इंतखाबात के लिए पीटीआई के केपी असेंबली तहलील करने को तैयार। जेयूआई सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। पूरे मुल्क समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के साथ मुकाबला मैदान में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से असेंबलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से निकलने से मुताल्लिक भी कोई मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से वसी तर मुशावरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, हुकूमत किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करे। नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी 47 की पैदावार है, इसलिए इससे तहरीक अदम एतमाद पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्की बहरान का हल शफाफ इंतखाबात और बेहतर माशी इस्लाहात को करार दिया। पीटीआई क़यादत का कहना है कि फिच रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई हुकूमत हटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बिजली का बिल गरीब आदमी के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब बोले, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? उनका मजीद कहना था कि तरक्की करता हुआ मुल्क आगे गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल भयानक ख्वाब बन गया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जौहर अली कंधारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम रिकवरी रुपए में और अदायगी डॉलर्स में कर रहे हैं। आईपीपीज को 45 के बजाय 22,000 मेगावाट पर लाया जाए। ताजिर रहनुमा ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की कीमत 16.5 सेंट से कम करके 9 सेंट करे और आईपीपीज का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख तब्दील करना होगा। मायूसी कोई हल नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब, कहते हैं सूद की लानत दुनिया में सदियों से मुसल्लत है। इसका मरकज़ यूरोप और वॉल स्ट्रीट में है। इस शिकंजे से निकलने के लिए प्लान होना चाहिए। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। जो ताजिर सच्चा और अमानतदार होगा वो शोहदा अंबिया कराम की सफ में होगा। कराची की आवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत का पीटीआई रहनुमा सनम जावेद के हवाले से बड़ा फैसला। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। कराची भर में तेज बारिश के बाद भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। साइट एरिया डिफेंस, क्लिफ्टन, स्टील टाउन और शाह लतीफ टाउन में बादल खुलकर बरसे। नॉर्थ नाजमाबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया और गुलसान जौहर में भी तेज बारिश हुई।
लांडी कोरंगी कायदाबाद गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात ने शहर में होने वाली बारिश की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। किमाड़ी में 25, माड़ीपुर में 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5, DHA फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।